हेलो एवरीवन। अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं फ्रेश हो गई हूँ। बच्चों को उठा के मैंने अच्छे से उनको ब्रेकफास्ट वगैरह सब करवा दिया है। थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा, उससे पहले मैं उन्हें फटाफट से नहला के तैयार करती हूँ। आज जल्दबाजी है थोड़ी। रीज़न ये है कि आज हमें फिर से शाम को कहीं ना कहीं जाना है एक और फ्रेंड के यहाँ। तो ये है रीज़न। तो दोनों बच्चों को तैयार भी करना है, खाने की भी प्रिपरेशन करनी है मुझे साइड बाय साइड, क्योंकि अभी दोपहर की और साथ में अगर कभी बाई चांस शाम को हम लोग अगर स्नैक टाइमिंग पे जाते हैं, वैसे तो बात तो हुई है स्नैक टाइमिंग की, फिर आने के बाद भूख लग जाएगी, इसलिए मुझे पहले से खाने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की अब ट्रिप आ रही है, और ट्रिप कहाँ की है वो मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी मुझे फटाफट से जल्दी मची हुई है ताकि मैं बच्चों को फटाफट तैयार कर दूँ। बच्चों का ये रहता है कि एक बार जब उन्हें आवाज़ देती हूँ तो वो थोड़ी देर के लिए तो हाँ हाँ करते हैं, लेकिन जहाँ मैंने थोड़ी सी ढील दी तो वो भी अपने काम में लग जाते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ये सोच के कि मम्मा तो लग गई है अपने काम में, तो इसीलिए फटाफट से पहले उन्हें तैयार कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को वापस से कैचअप करती हूँ। चलिए। आज ना जब सुबह उठी थी ना तो बारिश ही बारिश हो रही है। रात भर से बारिश हो रही है, आधी रात से। तो सब बाहर ना ऐसे बादल छाए हुए हैं, गीला गीला सा माहौल है। सोचा तो था कि बच्चों को लेके वॉक पे जाऊंगी, अब बारिश हो जाती है तो वॉक पे तो जाना रहा ही नहीं। पर कोई बात नहीं, हमारे पास और भी काम है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों का क्या है। हम लोगों की परसों की फ्लाइट है, हम लोग जा रहे हैं टेक्सास। तो टेक्सास की ट्रिप है, वेकेशन ट्रिप है ऑफ कोर्स। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि एक तो मेरा भाई वहाँ पे रहता है, भाई भाभी वहाँ पे रहते हैं। दूसरा बच्चों के कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ पे रहते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं। तीसरा बच्चों के डैडी का ना एक ऑफिशियल वर्क निकल आया है जो टेक्सास में ही है। तो हम लोगों ने सोचा कि सारे काम एक साथ हो जाएंगे, इसके लिए चलते हैं। तो बस हम लोगों की ये वाली टिकट हो चुकी है। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और काफ़ी टाइम से बात भी चल रही थी बच्चों के डैडी की जॉब पे से। तो इस बार उनका ये वाला वीक है तो हम लोग अभी जा रहे हैं। परसों हम लोगों की फ्लाइट है, तो आज मुझे लगेज जमाना है। थोड़ा सा अगर रह जाएगा तो कल लगेज जमाना है, और परसों के दिन हम लोगों को फाइनल टच करना है। परसों हम लोगों की फ्लाइट है, तो आप लोग भी चलिएगा हम लोगों के साथ। टेक्सास चलते हैं इस बार और घूम के आते हैं। तो इस बार का समर जो है टेक्सास का है। अब मुझे ऐसा पता है, जैसे कि मेरे भाई ने भी मुझे काफ़ी अच्छे से गाइडेंस कर दिया है और भाभी ने भी, कि वहाँ पे है तो मेरे से छोटे, लेकिन हमारे रिश्ते तो आपस में भाई भाभी वाले ही हैं। मैं बड़ी ननद हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं टेक्सास। तो जैसे कि टेक्सास का मुझे अभी पता पड़ा है कि टेक्सास में हो रही है ज़बरदस्त गर्मी। बात भी करते जाते हैं और काम भी करते जाते हैं। टेक्सास में हो रही है अभी ज़बरदस्त गर्मी, तो गर्मी के हिसाब से मुझे कपड़े रखने पड़ेंगे। अब वो कपड़े मोस्टली मुझे कॉटन के और शिफॉन के ही रखने पड़ेंगे। ज़्यादा मैं मोटे कपड़े रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ भी गर्मी का मौसम है, वहाँ तो और ज़्यादा गर्मी का मौसम है। तो जैसा मौसम वहाँ मैक्सिको में हो रहा था, वैसे ही सेम टू सेम मौसम वहाँ पे हो रहा है, ऐसा वेदर प्रिडिक्शन में दिखा रहा है।
अब लेट्स सी वहां पे जाते हैं। हालांकि मुझे तैयारी पूरी करके चलनी है। एक चीज की टेंशन खत्म है कि इस बार मुझे कोई जैकेट नहीं रखना पड़ेगा। पिछली बार तो मुझे जैकेट कैरी करना पड़ा था, इस बार कोई जैकेट नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त भी यहाँ पे भी गर्मी आ गई है और वहां जहाँ जा रहे हैं वहां भी गर्मी आ गई है और डायरेक्ट फ्लाइट है हम लोगों की। तो चलिए ये वाला तो एक टेंशन खत्म हुआ। तो अभी जब लगेज जमाऊंगी तब आप लोगों को साथ में बिठा के और बच्चों के साथ जमाने बैठूंगी, तो थोड़ी देर बात करेंगे। पर अभी फिलहाल नीचे जा रही हूँ, बच्चों को छोटे छोटे से काम दूंगी ताकि बच्चे बिजी रहें, जैसे कि होमवर्क करना। तो आज का मेन टारगेट है, ड्राइंग नहीं है आज के दिन है थोड़ा सा होमवर्क करना, क्योंकि कल कुमौन हो गया था तो आज कुमौन की बारी है। कुमौन का जो होमवर्क है मैं नहीं चाहती हूँ कि वो पेंडिंग हो जाए, इसलिए अभी बच्चे होमवर्क करेंगे जब तक मैं खाने की प्रिपरेशन करती हूँ। चलिए चलते हैं नीचे। मैंने सोचा खाना बनाने की तैयारी करूं, उससे पहले एक बार का सिंक खाली कर देती हूँ, फिर जो जो बर्तन होते जाएंगे उनको हाथ से हाथ लगाती जाऊंगी। टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता, दिन भर काम में लग जाता है। और बच्चों के डैडी भी ना अभी थोड़ी देर में खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो सिंक गंदा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। चलिए यहाँ पे सिंक भी खाली हो गया है, अब दूसरे काम में लगते हैं। अभी जस्ट खाना खाने का टाइम हो रहा है। कल का इतना सारा खाना रखा हुआ था, तो अभी खाना हो जाए उसके बाद हम लोग लगेज जमाएंगे। फिर लगेज, बच्चों का होमवर्क हो चुका है, उसके बाद मुझे शाम के खाने की प्रिपरेशन करनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लगेज जमाने में ना अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आधे कपड़े यहाँ रखे हैं, आधे कपड़े वहाँ रखे हैं, कुछ लॉन्ड्री में है। तो फिर भी चलो कम से कम स्टार्टिंग तो करनी ही पड़ेगी ना कहीं से। जितने कपड़े हैं उन्हें गैदर करके रख देती हूँ, फिर एक साथ लगेज में उतार दूंगी। बच्चों के डैडी तो मुझे बोल के गए हैं कि लगेज नीचे से ऊपर ले आओ और उसके अंदर लाइन वाइज जमाते जाओ, पर मुझसे ऐसा काम नहीं हो पाता। मुझे कभी कभी लगता है कि एक बार सारे जितने भी कपड़े हैं उसे एक जगह पे गैदर कर लो, उसके बाद उठा के सीधा लगेज में डाल दो, इसीलिए। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता, सामने लगेज पड़ा रहता है ना, एक एंजाइटी से फील होने लग जाता है मुझे। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, वो खुद से जमाना चाहते हैं, क्योंकि जब मैक्सिको जा रहे थे ना तब मैंने दोनों बच्चों से खुद जमवाया था लगेज, तो अभी फिर एक्साइटेड हो गए हैं, उन्हें खुद जमाना है। चलिए यहाँ पे खाना रेडी हो गया है, गरम हो गया है, तो हम खाने बैठते हैं। आदि, प्रिशा, चलो आजा बेटा। ओके, जस्ट अभी खाना खा के ऊपर चढ़ी हूँ, दोनों बच्चों को भी खाना खिला दिया, किचन भी साफ कर दिया, और अब शाम की जो खाने की प्रिपरेशन करनी है अभी थोड़ी देर बात करूंगी। मैंने सोचा चलो पहले आधे कपड़े रख देती हूँ। सांस आप गई भैया इतनी जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में। तो हम लोग जा रहे हैं टेक्सास, तो टेक्सास जा रहे हैं 7 दिन के लिए। अब 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो थोड़े 10 से 12 जोड़ी कपड़े रखने पड़ेंगे सुबह शाम के। वैसे तो मैं मोस्टली हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने सुबह शाम के कपड़े गिनती हूँ, तो मैं इस बार भी वही करने वाली हूँ। 12 कपड़े तो वहाँ पहनने के रहेंगे और 2 जोड़ी कपड़े मुझे एक्स्ट्रा में रखने ही पड़ेंगे इन केस, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो तो ऑफ कोर्स आप धोने तो लगते नहीं हो, हालांकि जा रहे हैं घर में, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें किसी भी तरीके के बॉदरनेस लगे, तो इसीलिए। और अपना काम ना हमेशा खुद ही करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कपड़े भी जमाती जाती हूँ, बच्चों को बुला रही हूँ। बच्चे बहुत एक्साइटेड है, खुद का सामान खुद ही जमाने के लिए, इतने खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी। अभी इतने फटाफट खाना खत्म करा है दोनों ने। मैंने उन्हें बोला था कि तुम जल्दी जल्दी कर लो अगर मेरे साथ लगेज जमाना है तो। अब क्या, मैक्सिको जाते वक्त उन लोगों से खुद से ही जमवाए थे ना कपड़े, तब दोनों को आदत हो गई है, कहीं पे भी जाना हो तो खुद के लगेज खुद ही जमाने लगते हैं, मेरी भी वेट नहीं करते। पर मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि क्या जमा रहे हैं। तो यहाँ है ना, मैंने नीचे एक मैट के ऊपर ना हमारे सबके कपड़े वगैरह सब एक साथ इकट्ठे कर रही हूँ, पहले जो ले जाने के हैं। आदि के पहले कपड़े निकाल रही हूँ,
12 जोड़ी कपड़े आदि के निकाल रही हूँ और एक जो सुविनियर टी शर्ट्स का पूरा सेट बनाया था वो भी ले जाएंगे, तो वो भी पहनने के हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके मुझे सारे कपड़े गिनने हैं। तो ऑलमोस्ट अगर 7 दिन का है तो 2-2 के कपड़े के हिसाब से मैंने गिना है 14 कपड़े। तो इसीलिए तो दोनों बच्चों के 14 कपड़े, मेरे 14 कपड़े और बच्चों के डैडी के 14 कपड़े, ऐसे करके, और एक एक जोड़ी एक्स्ट्रा में, यानी 15 जोड़ी कपड़े। 7 दिन के 15 जोड़ी कपड़े मुझे रखने हैं, तो वो हो जाएंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि धोना नहीं है, और धोने के अलावा भी मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बोला ना कि लॉन्ड्री के अलावा भी ना कहीं पे अगर आप जाते हो और वहां पे अगर वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है ना, तो हॉट के हिसाब से कपड़े वगैरह सब आपको देखने ही पड़ेंगे। ऑफ कोर्स वहाँ पे सुबह शाम के मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। टेक्सास इतना गर्म रहता है, तो वहाँ के हिसाब से मुझे कपड़े अप्रोप्रिएट ही रखने पड़ेंगे, वेदर अप्रोप्रिएट। धोने का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यही सब कामों में लगी रहूँगी तो मैं अटेंड भी ढंग से नहीं कर पाऊँगी, मेरा ध्यान भी उधर नहीं जाएगा। हालांकि किसी भी ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो काम कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि बच्चे आपके साथ ही आपके आगे पीछे ही रहते हैं। बट फिर भी ये कुछ एक्स्ट्रा काम है जिसमें मैं बस एक अलग से कपड़े निकाले और कपड़े उठा के रख दिए, निकाल के उसको मैं अलग से सूटकेस में रखती जाऊँगी। एक लगेज जिसमें मेरा और प्रिशा के कपड़े आने वाले हैं, और एक लगेज जिसमें डैडी और आदि के आने वाले हैं। तो अब सारे कपड़े ऐसे ही रहेंगे, जो जो निकलते जाएंगे उसे एक थैली में रैप करके रखते जाना है, यानी कि जो पुराने और डर्टी वाले कपड़े रहेंगे उसके लिए। हालांकि अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं लॉन्ड्री ज़रूर कर दूंगी हाथों हाथ बट फिर भी लॉन्ड्री हमेशा ऑप्शनल रखती हूँ, मैं किसी को भी इंगेज करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी लॉन्ड्री है, मुझे ही करनी है, किसी और को तो करनी नहीं है, तो क्यों डिस्टर्ब करना उस चीज़ को लेके। चलिए यहाँ पे ना अभी कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ। दोनों बच्चों को नीचे से बुला रही थी, पर दोनों बच्चे ना खाना खा के सीधा स्क्रीन टाइमिंग पे बैठ गए हैं, क्योंकि वो इतनी देर से मैंने उनको स्क्रीन टाइमिंग नहीं दिया था ना, तो दोनों अभी बोर हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं उनको बुलाती भी हूँ, साथ में यहाँ पे अपना काम भी कर दी जाती है और उनको थोड़ा सा खेलने भी देती हूँ, नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे। मैंने सोचा चलो पहले कपड़े आके पहले गैदर कर लेती हूँ, उसके बाद उन दोनों को कॉल करती हूँ। पर मुझे लगता है कि वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। और अभी है ना थोड़ी देर में मुझे नीचे भी जाना है, पास्ता तो चढ़ाना ही है, पास्ता चढ़ाने वाली हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को ना शाम को फिर से जाना है। अब बच्चों के डैडी थोड़ी देर में आ जाएंगे, अब देखो वो कितनी जल्दी आते हैं। अगर समय पे आ गए तो हम लोग तैयार होके निकल जाएंगे, नहीं तो यही रहेगा कि खाना बना के फिर मैं रेडी होके जाऊंगी आराम आराम से, चाय नाश्ते का तो वेट करके। ओह चलिए मैं यहाँ पे कपड़े रखती हूँ, फिर इन दोनों को भी बुलाती हूँ, दोनों को नीचे बैठे हुए। आदि, प्रेशा, कम ऑन, इट्स ऑलमोस्ट डन।
और आदि आप लोगों के साथ एक बहुत प्यारा सा अपना गिफ्ट शेयर करना चाहता है जो उसे अभी got the Toon Squad. या दैट्स हिज न्यू ब्रश जो मम्मा ने उसे गिफ्ट करा है, राइट आदि? Yeah, mommy choose it for me. Yeah, there you go. And Prisha, come here, show yours. With LeBron's arms. और मम्मा ने प्रिशा को भी एक गिफ्ट करा है. Prisha, show your brush over here. Oh my God. I got a unicorn. Yeah, Prisha got a little unicorn because बच्चों के स्कूल बंद हुए तो मम्मा ने उन्हें गिफ्ट दिया है. So look up, Yes. close. Wait. You see, look. It's a battery. Yeah, come here, Adi. The battery. Show me your brush. Battery. Put it back. Can you Put see it the back. battery? Prisha, Comment down below if you can read ये it. प्रिशा का है यूनिकॉर्न वाला और आदि का ये बास्केटबॉल वाला है. आई डोंट नो क्या बना हुआ है पर लड़कों के हिसाब से अच्छा है. तो दोनों को मैंने एक एक ब्रश दिया है. अभी ये दोनों ने खोला भी नहीं है. ये लेके जाना चाहते हैं टेक्सास, राइट गाइस? चलो इसे भी रखते हैं हम लोग.